तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एलसीएम के बारे में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। नाम पर मत जाना, ये बहुत आसान टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा जितने भी तरीके से हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। और लास्ट में मैं ये भी सिखा के आपको जाऊंगा किसी भी नंबर को देख करके आप एलसीएम कैसे बता दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल फुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। हिंदी वाले जरा ध्यान से सुनना, इस समापवर्त से डरना नहीं है, ये इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हो, अच्छे से पता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, हिंदी में कैसे लिखेंगे? लसर, ऐसे लिखते हैं क्या? ठीक है। तो घबराना मत, इसका डिफिनीशन इसी के नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं ऐसे, नॉर्मली ऐसे बोल दिया इसका डिफिनीशन कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः कट जाती है, डिवाइड हो जाती है। आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब मैं उसी चीज को यहां पर करके दिखाऊंगा। देखो, जैसे मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, सिंपल सा, है ना, कि आप 8 एवं 6 का, 8 एवं 6, हाँ 6 का, या 6 ना लेके क्या ले लो, हाँ 6 का लसा बता दो, यानी एलसीएम बता दो। अब देखो, एक ही तरीके से मैं लिखूंगा हिंदी या इंग्लिश में, जैसे लसा या एलसीएम लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाना। लसा आप बता दो क्या होगा, ठीक है। आप बता दो बस कि लसा क्या होगा 8 और 6 का। कितने लोग बहुत आसानी तरीके से बता देंगे, बहुत लोग जानते होंगे, बट देखो मैं पहले से बोल दिया कि बेसिक से स्टार्ट होगा, मतलब जब बेसिक से पढ़ रहे हो तो सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर इसका आपको तरीका नहीं पता है, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि हो, चाहे भाग विधि हो, कोई तरीका लगाना ही नहीं है, आपको सिंपल सा इसके नाम को ही देख करके सॉल्व कर देना है। कैसे? देखो, सबसे पहले देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इसी का, 8 और 6 का, यही ना, मतलब लोएस्ट होना चाहिए यानी सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यही ना, तभी तो एलसीएम आएगा। हिंदी में भी लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और समापवर्त कुछ नहीं है, समापवर्त यही है कॉमन मल्टीपल, यानी उभयनिष्ठ गुणज बोलेंगे ना, उसी का नाम एक करके समापवर्त बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे बताओ? स्टेप 1 में आप क्या करोगे? सिंपल, अभी हम कुछ सीख नहीं रहे, हम बस इसके नाम से ही हम एलसीएम निकालना जान रहे हैं, ठीक है। तो घबराना मत। देखो, 8 का सबसे पहले यहां मल्टीपल है ना, इधर से चलेंगे, मल्टीपल यानी समापवर्त हिंदी में, तो गुणज पहले क्या निकालेंगे हम? 8 का गुणज, सबका, दोनों का, 8 का सबसे पहले क्या निकाल दो? गुणज निकाल दो, ठीक है। गुणज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, क्या हो जाएगा बताओ? 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 48, उसके बाद 8 सते 56, उसके बाद 64, और 8 64, 8 9 72, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा, वो पता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह आप 6 का गुणज निकाल दो, 6 का गुणज। आपको नहीं आता है एलसीएम निकालने तो भी आप इसके नाम से ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि आप बेसिक पहले का क्लियर करके आए हो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, 6 का गुणज लिखो, आप क्या लिखोगे बताओ? 6, 6 दूनी 12, 18, 6 चौका 24, 6 दूनी 36, 6 चौकी 24, 6 पचे 30, उसके बाद 6 का 36, 6 सत्तर 42, 6 48, 6 9 54, ऐसे तो करके अनंत तक आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहले स्टेप में मल्टीपल लिख लिया ना, दोनों का मल्टीपल यानी दोनों का गुणज तो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज बताओ, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणज। तो अब लिख लो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में इसके नाम से ही कर देना, कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसे 8 एंड 6 का क्या लिख दो? कॉमन मल्टीपल, यानी सीएम दिखा दू, सीएम से लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ जाएगा। सीएम यानी कॉमन मल्टीपल, यानी क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, ओके। तो अब लिखो कौन कौन कॉमन है इन दोनों में। देखो, यहां तक आओगे 24, क्या कॉमन है? 24, तो कौन हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद आगे जाओ, 32 40 48, देखो यहाँ 48 है और यहाँ भी 48, तो
तो उसके बाद आ जाएगा 48। ऐसे ही करते करते आगे भी जब लिखोगे और तो कॉमन आएगा 72 भी। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 72। जैसे 6 का आगे जो बर्छक 72 होता है ना, तो 6 के गुणज में भी 72 आएगा, 8 के गुणज में तो 72 आ ही रहा है, तो 72 भी होगा। ऐसे करते करते अनंत तक कॉमन आएंगे, बहुत सारे कॉमन आएंगे। ठीक, तो हमें सब पे नहीं जाना है। ठीक है, ओके। तो बताओ स्टेप सेकंड समझ में आया कि कॉमन मल्टीपल अब लिखेंगे, यानी 8 और 6 का क्या उभयनिष्ठ गुणज। स्टेप थर्ड में, यानी स्टेप थर्ड में आपको पूरा एलसीएम मिल जाएगा। स्टेप थर्ड जब करोगे तो पूरा एलसीएम मिल जाएगा, यानी 8 एवं 6 का क्या 6 का एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम सम अपवर्त्य अब लिखना है। यानी ये सभी कॉमन मल्टीपल थे, बता दो सभी कॉमन मल्टीपल थे। ओके, इसमें से सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा है नंबर, बस इतना बता दो, वही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आएगा ये 24। क्या होगा 24, तो इसका आंसर होगा 24। बोलो निकालना सीखे कि नहीं? इस नाम से ही क्लियर हुआ कि नहीं एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या एलसीएम के बारे में कोई स्टेप मतलब कोई अलग पॉइंट सीखे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि कुछ सीखे हैं? नहीं, हम इसके नाम से निकालना सीखे कि नहीं बताओ। मल्टीपल भी आपको आता है निकालने, कॉमन मल्टीपल भी मैंने बताया है क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणा सब मैंने बताया है, ठीक, पहले क्लास में। अब बताओ ये तरीका सही है, समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो सबसे पहले क्या करोगे एलसीएम निकालने के लिए कि इन दोनों का मल्टीपल जिसका भी निकालना उनका गुणज लिखो, ठीक। उसके बाद कॉमन मल्टीपल लिखो यानी उभयनिष्ठ गुणज लिखो, और उसके बाद लोएस्ट जो सबसे छोटा होगा। यहां से अब आपको मेरा डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से यानी 8 और 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे ही क्या बोलते हैं एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो क्लियर हुआ? कैसा लगा तरीका? हाँ बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि बेसिक से अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप जब शॉर्ट ट्रिक की चीजें बताई जाएंगी तो आप उसको भी क्लियर कर दोगे, एकदम देख करके बता दोगे। ठीक है, चलो आ जाओ एक और एग्जांपल से, मतलब एक और क्वेश्चन इसी पर आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, आप निकाल के बताओ, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप बताओ अब नेक्स्ट कि आप बता दो, बस इसका निकाल कर बता दो, इसी विधि से बताना है। ठीक है, मैं इसी में कराऊंगा। आप बता दो 12 बहुत इजी अभी, ठीक है, एवं बता दो 8 का एलसीएम बता दो एलसीएम। क्या आप कर लोगे? इसी विधि से बताना, इसी तरीका से। ठीक है, पहले बताओ एकदम आराम से क्या करोगे। सबसे पहले स्टेप में बताओ, जल्दी से बता दो आप क्या कर रहे हो। हालांकि देख कर ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं, करना है आपको, सॉल्व करना है। ठीक है, करो। कैसे करोगे? 8 का पहले 12 का क्या लिखना है गुणज, देख लो। अब देखो एक लाइन में इसी चीज को 3 स्टेप में हम लोग कर रहे थे ना, एक लाइन में ही आप कर दोगे। क्या लिखो? 12 का गुणज लिखो, लिख लिए। बच्चों का 48, 12 × 5 = 60, 72 बच्चे 72, ऐसे आ जाएगा आगे तक। इसका लिखो 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, अतिरिका 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 5 40, 8 6 48, ऐसे करते करते आगे आएगा। अब ध्यान से सुनना एक बात मेरी, अब यहीं पर आपको एलसीएम एक लाइन में कर लोगे। मैंने 3 स्टेप में सिखाया ना, वो क्यों सिखाया, आप एक लाइन में कर लोगे। बस ये लिख लेना, बस इसी में आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम मतलब क्या है? लोएस्ट ढूंढो, कॉमन मल्टीपल ढूंढो। कॉमन ये है, कॉमन 48 है, ये तो हटा ही दो, आगे भी कॉमन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ लोएस्ट कौन है? 24, तो हाँ बिल्कुल 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, काम खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? सच बताओ, कितना इजीली हम लोग कर लिए ना। तो ये हो गया एलसीएम निकालने का, मतलब इसके नाम से पहले बेसिक चीजें इसके बारे में मैं क्लियर कर दिया। अब चलते हैं इसके कौन कौन सी विधियां हैं, उस तरीके से हम सीखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है? आपको गुणनखंड तो मैंने बता दिया था, ठीक है, कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या होता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब भी बोलेगा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो कैसे निकालेंगे वो बस देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो जब भी आपसे पूछेगा किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड बता दो, देखो आप मान लो कोई भी नंबर लिख लो ऐसे, मैंने लिख दिया 48, है ना। आपसे पूछा गया इसका बता दो ना 48 का
अभाज्य गुणखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो क्या होगा, है ना, कैसे लिखोगे और 48 को, है ना। तो देखो सिंपल सा है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऐसे एक लकीर खींचना, खींच लिए, ओके। ऐसे खींचना, आपको तो पता होगा, नहीं होगा तो भी सीख लो, ओके। 48 को इसमें लिखना, कोई दिक्कत। अब यहां पर काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। जिस सबसे छोटे नंबर से कटाना स्टार्ट करते हैं। देखो अभाज्य गुणखंड का मतलब ये होता है ना कि अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य लिखा है ना, तो अभाज्य संख्या ये 48 जो है इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणा लगाकर लिख देना, यानी गुणा को लगाकर मल्टीप्लाई के बीच में अभाज्य संख्याओं, मतलब इसको तोड़ना है अभाज्य संख्याओं में मल्टीप्लाई लगाकर। जैसे मैंने बोला 12 का, तो क्या 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये सभी अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं सभी, और गुणा लगा है, तो इसका अभाज्य गुणखंड यही होगा। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, बड़ा नंबर आ जाए तो उसको सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 48 को सबसे छोटा नंबर यानी एक को नहीं, एक से नहीं, दो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से देखेंगे कटेगा कि नहीं। तो अब आप करो, बताओ 2 से कटेगा कि नहीं, फिर मैं बताऊं। 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो जब 2 से कटेगा तो ऐसे करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, मतलब जितने बार में कटेगा वो यहां लिख दोगे। 24 बार में कट गया। ठीक है, फिर क्या 24 2 से कटता है तो कटा दो, 1 12, 24 भी 12 से 12 बार में कट गया 2 से। फिर 2 से कटाओगे 12 को, कितने बार में, 6 बार में। जितने बार में कटाओगे वो नीचे लिखोगे। ये कब तक करोगे, कब तक करोगे, जब तक कि नीचे एक ना बच जाए। ठीक है, यानी शेषफल एक, यहाँ एक ना बच जाए। उसके बाद फिर 2 से करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 48 का जब हम यानी 48 का जब हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणखंड किए तो ये है, ये इधर दिख रहे हैं ना जितने, ये सभी अभाज्य गुणखंड है। अब लिखोगे कैसे, 48 इक्वल टू लिख दोगे 2 गुणे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बताओ ये हो गया 48 का क्या, अभाज्य गुणखंड। अगर बड़ा नंबर है तो ऐसे निकालना है, मतलब जब गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। मेरी बात फिर से गौर से सुनना, गुणखंड और अभाज्य गुणखंड में बहुत अंतर है। जब भी गुणखंड पूछेगा तो जो जैसे मैंने बताया वो बताना है, और जब भी अभाज्य गुणखंड पूछेगा तो ऐसे निकालना है। इस बात पे ध्यान देना, ओके। तो ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणखंड किसी भी नंबर का। मान लो किसी और नंबर का हम लोग निकालते हैं, जैसे ये तो पहला हो गया। मान लो किसी और नंबर का आप निकाल के दिखाओ, जैसे 72 का निकाल के दिखाओ, अभाज्य गुणखंड 72 का। आप कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, 72 को ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब किससे 2 से जाएगा ना तो 2 से कटाओ, कितने बार, 2 3 6, 2 6 12। आप लोग कटाना 72, अगर नहीं कटाने आता है तो 72 में भाग देना 2 से, जितना आएगा वो नीचे लिखना। ओके, आपको कलम तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैथ सीखना है तो पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने बोल दिया था। उसके बाद 2 से फिर कटाओगे तो कितने बार में, 18 बार में जाएगा। फिर 2 से ये कट जाएगा 9 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटाओगे, 3 से चेक करोगे। नहीं कटता जाएगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, 3 से कटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, जैसे एक आ जाएगा छोड़ देंगे। अब ये जो आया है उसको हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो ये सभी अभाज्य संख्या है ना, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और गुणा लगाकर लिख देना है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणखंड। बताओ अभाज्य गुणखंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई हार्ड तो नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिवाइड देने आना चाहिए अच्छे से, है ना। कितने लोगों को 48 से 24 कैसे आया, 72 से 36 ऐसे डायरेक्ट डिवाइड देने नहीं आता है। वो डिवाइड देने कैसे आएगा, जब आप डिवाइड एक्चुअली में दोगे तब रफ पे ऐसे करके, जब तब पता चलेगा कि 2 3 6, जब 6 लिखोगे मन में 6 लिखोगे तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 उतारोगे 12 होगा, मन में 12 होगा, फिर 2 6 12, 6 बार में कट गया। समझ में आया, ओके। तो आई होप आपको अभाज्य गुणखंड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं विधि, यानी अभाज्य मतलब एलसीएम लसा निकालने की विधि कौन सी है। तो देखो 2 विधियां हैं लसा निकालने की। लसा हम 2 विधि, लसा निकालने की कितनी विधियां है, एलसीएम निकालने की, एलसीएम निकालने की 2 विधियां है। एलसीएम निकालने की 2 विधियां है, निकालने की विधियां, विधि मतलब मेथड, ठीक है, इंग्लिश में कितनी है, 2 है। देखो कि कौन कौन से पहला है, पहला हम सीखते हैं, पहला नाम है उसका, वो है अभाज्य गुणखंड विधि। जैसा अभी हम लोग सीखे ना, अभाज्य गुणखंड गुणनखंड विधि। ठीक है, अब आ जाओ,
अब मजा आएगा इसमें। देखो कितना शानदार टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनना। यानी हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ध्यान रखना इंग्लिश वाले बच्चे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लॉसा कैसे निकालते हैं, एलसीएम ही निकालना है ना, तो कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे मैंने पूछा आपको 12 एग्जांपल से सीखेंगे, 12 एवं 18 का बता दो, 18 का क्या बता दो, लॉसा यानी एलसीएम बता दो, निकालना है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, जरा समझना बस बात को, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, फुल फोकस रहो क्लास में। देखो सबसे पहले हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। निकाल लो 12 का, निकाल लो अभाज्य गुणनखंड, 12 का निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। अब तो निकालने आएगा, कहीं पे निकाल लेना जैसे मैंने सिखाया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, ठीक है। 18 का भी निकाल लो, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ ही करोगे, चिंता मत करना, आपको भी ऐसे तरीके आ जाएगा निकालने का, ओके, घबराना मत। तो देखो ये हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हम लोग। उसके बाद क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। अब कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का आप एलसीएम लिख दोगे डायरेक्ट। 12 और 18 का क्या एलसीएम कैसे लिखोगे, देखो मेरी बात को, इस बात पे ध्यान देना। 12 और 18 में जो जो कॉमन है, जो कॉमन क्या है, 2, इस 2 को लिख दो। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इस 3 को भी लिख दो। देखो ये 3 कॉमन है ना, इस 3 को भी लिख दो, ठीक है। बचे हुए जो नंबर है, मतलब जो कॉमन है वो तो लिखने हैं, बचा हुआ जो नंबर है उसको भी लिखना है जब लॉसा निकालना है। तो बचा हुआ नंबर ऊपर वाले में 2 बचा है, चलो 2 को भी ले लिए, और नीचे वाले में 3 बचा है, 3 को इसकी को गुणा कर दोगे तो आपका एलसीएम यानी लॉसा आ जाएगा किसका, 12 और 18 का। करो कितना आएगा जल्दी बता दो, कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। इसका मतलब ये है कि 2 3 2 3, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। 12 और 18 में क्या था, 2 और 2 कॉमन, ठीक, 3 और 3 कॉमन, तो उसको तो हम लिख दिए। 2 नहीं कॉमन था, बच गया था, तो 2 को भी लिखेंगे। चलो मैं ब्लू से लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे 3 बचा था, तो इस 3 को भी हम लिख दिए। अब इसको गुणा करा दो, जैसे मर्जी वैसे करा दो। 2 दूनी 4 3 12 12 3 36, 3 दूनी 6 6 3 18 दूनी 36, यानी 36 हमारा क्या हो जाएगा, 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जब भी आपको कोई बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा निकालो, तो आप ऐसे ही निकालोगे। क्या एक और निकालोगे, बताओ, मैं दूं क्वेश्चन, चलो एक और निकालते हैं इसी के साथ, ओके, आराम से एक और निकालते हैं, सिंपल सा, कोई भी नंबर ले लो, चलो बता दो आप। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो एक और सिंपल सा, मैंने बोला रेंडमली कुछ भी उठा लो, 24 एवं 24 एवं 15 का एलसीएम बता दो, 15 का एलसीएम बस बता दो आप कितना होगा। जल्दी करो, आप रफ पे आप पेन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, करो आप लोग, करके बताओ फास्ट। 5 सेकंड का समय है आपके पास, मतलब 10 सेकंड का। 10 9 8, बताओ जल्दी से करके, मैं बताऊं, चलो अब कर लिए होगा लगभग, वीडियो को रोक के कर लेना, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा, क्या करेंगे, पहले 24 का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 24 का निकालेंगे। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 3 4 दूनी 8 8 3 का 24, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो, क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा, सिंपल, ओके। बताना आप मेरी बात ध्यान से, आप क्या करोगे, 24 और 15 का क्या लिख दोगे, एलसीएम। अब मैंने बताया है जब भी एलसीएम लिखना है तो क्या करना है, बताओ अब आप लोग, कि सबसे पहले कॉमन वाले को लिखो। देखो तो कौन कॉमन है, 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है, 3 ऊपर यहाँ है 3 एक, और एक यहाँ 3 है ना, तो ये 3 कॉमन है, तो 3 को लिख दो। अब 3 को तो लिखना ही है, लेकिन जो बचे नंबर है उनको भी लिखना है, यानी 2 2 2, 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिखेंगे ऊपर वाले में, नीचे वाले में 5 बचे हैं, 5 लिख दो। अब इन सबको गुणा करा दो, देखो 5 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 पाँचे 120, क्या, हाँ 24 पाँचे 120, देखो ऐसे करा लो। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दिया 120,
ठीक है, तो 24 का यानी 120 हो जाएगा, यानी लसा कितना आ जाएगा 120। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आराम से सभी चीजें बता दोगे। ओके, तो 24 और 15 का लसा कितना आ गया 120। बताओ अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला स्टेप, अगले वाले पे सीखते हैं दूसरा जो विधि है वो क्या करता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम एलसीएम के बाकी जो पार्ट है वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे और भाग विधि से निकालना सीखेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे। तो इस क्लास को एंड करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है 48 यानी और 60, इसका आप एलसीएम निकालो पूरा जैसे मैंने बताया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और याद रखना जो पहले मैंने तरीका बताया उस तरीके को भी याद रखना ध्यान से, ओके। लेकिन अभी हम लोग अभाज्य सीख रहे हैं तो अभाज्य विधि से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल के बताओ। क्या करोगे, सबसे पहले 48 का लिख लोगे। क्या करोगे 48 का क्या लिखोगे बता दो जल्दी से, आप वीडियो को रोक करके सॉल्व करना। 48 को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। 60 को लिख लो ऐसे डायरेक्ट, 2 गुणे 2 4, 15 चौका 60, 3, 2 गुणे 2 4 3 12, 12 पचे 60, है ना। आप निकालोगे तो अच्छे से निकल जाएगा, जैसे इधर निकालो 60 का, कोई दिक्कत नहीं है। किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, कितने बार में 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 15 कटेगा 3 से, 5 से मत कटना है डायरेक्ट, शुरू से छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 3 से कटोगे 3 5 15, फिर 5 एकम 5, तो देखो इतना ही आया है। तो हम ये क्या लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड दोनों का निकाल लिए हैं। ओके, अब बताओ इसमें हम लोग 2 चीजें सीख रहे हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, और एक लसा निकालना यानी एलसीएम निकालना। ओके, अब बता दो 48 48 है 60 का लसा यानी एलसीएम कितना हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आराम से बता दो कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला है कि जो कॉमन है पहले उसको लिखो, याद रखना पहले जो कॉमन है उसको ही लिखना है जिस तरह से। तो देखो ये 2 कॉमन है ना, तो 2 को लिख लो, ये भी 2 कॉमन है ना, तो इस 2 को लिख लो। अब और क्या 2 कॉमन है नीचे में, नहीं है, 3 है क्या, हाँ देखो ये वाला 3, ये वाला नीचे 3, दोनों में 3 कॉमन है, 3 लिख लो। अब इतना तो काम हो गया, अब क्या करोगे बचे हुए 2 ऊपर, 2 गुणे 2, ऊपर 2 2 बचे हैं ना, तो लिख लो, नीचे 5 बचे है 5। अब इसी को जब गुणा कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका। गुणा करो तो जरा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 पाँचे 48 पाँचे, अरे 48 पाँचे कर लो, 5 8 40, 4 5 का 20, 20 4 24। आ रहे हैं कुछ लोग ना कि अब क्यों नहीं आया। चलो आ जाओ देखते हैं। तो 240 हो जाएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। ओके, तो 240 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ा ना, अब देखो जरा सोचने का तरीका देखो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसे ही देख करके बताना है। तो कैसे, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 तिया 240, समझे। तो 0 ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इस क्लास में, मतलब इस क्लास में नहीं, मतलब यहाँ पे जितनी भी बेसिक क्लियर हो जाएगा तब, है ना, सब कुछ जानोगे, है ना। जितने मेरे पास तरीके हैं सब सीखोगे कि मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, जल्दी जोड़ते कैसे हैं, सब। पहले ये बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि आपको अच्छे समझ में आ गया, यानी लसा निकालना अच्छे से सीख गए या नहीं। अगर सीख गए हो तो जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। खूब बढ़िया से पढ़ाई करो और एक बात रिवीजन जरूर करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 4 10 मिनट में आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पेन चलाकर हाथ से लिख कर रिवीजन करना है हमेशा। मैथ यही बोलता है ना। बहुत लोगों का मैथ दिक्कत हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि मैथ में एक तो अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, आप कितना भी पढ़ लो अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दूसरा हाथ चलाना पड़ेगा, बिना पेन का मैथ पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।